इन सब में विपक्ष का और आपका भी खुलेआम नाम ले रहे हैं कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो कुछ भी आंदोलन चल रहा है उसमें आप लोगों की भी कोई भूमिका है? नहीं, आपके सवाल के संदर्भ में तो कई सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं और उसको आपको देखना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। हाँ, वहाँ सबसे पहले वहाँ कौन बैठा? वही बेटियां बैठी जिन बेटियों से पुश्तैनी और जिन बेटियों से परंपरागत अपना संबंध बताया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया? इस देश के प्राचीर से उन्होंने उदाहरण दिया। अपने कार्यकर्ताओं को खास करके अपने मिनिस्टरों के सामने उन्होंने ये बात कही कि क्या हम इस देश में महिलाओं के प्रति सम्मान का संकल्प नहीं ले सकते हैं? क्या यही संकल्प आपने लिया कि आपका चुना हुआ सांसद, आपका दबंग सांसद, आपका अपराधी सांसद इस देश के लिए जो बेटियां गौरव का प्रतीक थी, उन बेटियों के साथ बलात्कार के और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगेंगे और वो खुलेआम घूमेगा और वो इस तरह का बेहयाई और बेशर्मी का बयान देगा? जब पुलिस ने जांच कर ली, कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए तो आपके कहने पर क्या फांसी दे दी जाए उसको? इस तरह का आरोप नहीं, आप चाहते हैं फांसी दे दी जाए लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं है। आपके कहने से किसी को फांसी हो जाएगी? कोई नहीं चाहता। आप चाहते हो कि उसको जेल में डाल दिया जाए? सबूत लाओ। सबूत नहीं है, पुलिस कह रही है। मैंने आपको आप यकीन क्यों नहीं करना चाहते? आप अपनी विशफुल थिंकिंग क्यों चाहते हैं कि ब्रजभूषण को फांसी दे दो? समाजवादी पार्टी किसी प्रतिशोध की राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी की महिला सांसद माननीय डिंपल यादव ने कहा कि उन बेटियों को कौन सा संबल दोगे, आप कौन सा भरोसा देंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश में किसी और के खिलाफ अगर पास्को एक्ट में एफआईआर लाज होती है तो क्या वो घूमेगा अब वो या इस तरह का वो बयान देगा कि कहां हुआ, कैसे हुआ, कब किया? बताओ, देगा क्या? आप बताइए, अभी मुझे आप बताइए। और वो घूम पाएगा, वो रैलियां कर पाएगा, वो ये बताएगा कि हम बड़े बड़े लोगों को देखे हैं, देख लेंगे? और वो कमजोर तबके के लोग हैं साहब, जिन बेटियों पे इस देश में पिक्चरें बनी। अब आने वाला कोई निदेशक ये पिक्चर बनाएगा कि वो दंगल की बेटियां भी एक सरकार समर्थित गुंडा, सरकार समर्थित अपराधी, सरकार समर्थित व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, जिन दंगल के बेटियों पे पिक्चर बनी, अब दंगल की बेटियां भी हरा दी जाएंगी। जो दुनिया जीत के आई, अपने देश के सरकार के संरक्षण में जो पल रहे अपराधी हैं, उनसे हरा दिया। पुलिस कह रही सबूत नहीं मिले भाई। चाहे वो हो गया, चाहे वो चिन्मयानंद हो, पुलिस कह रही सबूत नहीं मिले, आपके कहने से जेल भेज दें। अरे सबूत, मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि किसी के खिलाफ अगर वही कोई बदरू खान हो, अगर कोई और वही कोई समीम, तो बदरू खान ऐसा क्यों करेंगे? बदरू खान ना करें ऐसा। मैं कह रहा हूं कि इस देश में बदरू खान करें क्यों ऐसा? अरे मैंने आपको उदाहरण दिया अरुण तेजपाल का, मैंने बहुत सारे लोगों का आपको उदाहरण दिया जिसके खिलाफ बात बेटियों के सम्मान की हो रही है कि बदरू खान की हो रही है। सुनील जी बीच में ना बोले प्लीज। सुनील जी बीच में नहीं, सुन लो भाई, सुनील जी प्लीज। आपको बहुत पता नहीं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग गए हैं तो आप भैया आए हैं, आपका सम्मान है। मनोज जी कैसी बातें करते हो? आप चाहते हो कि जेल चला जाए कोई? नहीं, आप ऐसे ना बोलो सुनील जी, मनोज जी ऐसे ना बोलो। अपने टर्म में कहिए। अब सुन लीजिए, ये इस देश में क्या किया जा रहा है? इस देश में डराया और धमकाया जा रहा है और इससे सही कहा लूथरा साहब ने, सही कहा कि इससे इस देश में मैसेज गया, बेटियों के हक में गया कि जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सच ये है कि बेटी बचाओ उनके बलात्कारियों से, उनके अपराधियों से। ये देश में ये मैसेज गया। मैं खत्म कर रहा हूँ। देश के 50% माताओं बहनों में मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थित अपराधी आपके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सुनील शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे थे मनोज काका के बयान पे, अब आप बोल सकते हैं, गो अहेड।